सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें आज दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई। पहली घटना जम्मू कश्मीर की है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री की शपथ ली। उन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दूसरी राजनीतिक घटना दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा की है, जहां नायब सिंह सैनी अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। कल वो सीएम पद की शपथ लेंगे। सत्ता में हम अपने न्यूज मित्रों को इन दोनों घटनाओं पर विस्तृत कुंजी दिखाएंगे, लेकिन पहले बात जम्मू कश्मीर की होगी, जहां आज इतिहास रचा गया। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री तो पहले भी बने हैं, शपथ ग्रहण पहले भी हुआ है, लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ ली। अब तक जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होता था। जो भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनता था, वो जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान की शपथ लेता था। लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब ये बदल गया है। और आज जब उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली और कहा कि वो विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। एक बार 2009 में जब उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली थी, तब का वीडियो देखिए और आज का वीडियो भी देखिए और समझिए कि अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू कश्मीर कैसे बदल गया है। Swear in the name of God, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by the law established, to the Constitution of the state. I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. जम्मू कश्मीर में हुए इस बड़े बदलाव के बाद अब सत्ता में इस शपथ को माइक्रो लेंस से देखते हैं, जिसमें कई राजनीतिक घटनाएं ऐसी घटी हैं जिस पर राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। उमर अब्दुल्ला भले ही कांग्रेस को सरकार में शामिल करने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन वो अपने मंत्रिमंडल में धार्मिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए दिखे। उमर अब्दुल्ला खुद घाटी से जीते हैं, उनके पास सरकार की कमान है, तो जम्मू को बैलेंस करने के लिए उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया है। इससे क्षेत्रीय संतुलन तो बन ही रहा है, धार्मिक संतुलन भी दिख रहा है, यानी मुस्लिम सीएम और हिंदू डिप्टी सीएम। अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में सीएम के अलावा कुल 5 मंत्री हैं, जिसमें 3 मुस्लिम और 2 हिंदू हैं। इसी तरह से कश्मीर के क्षेत्र से समेत 3 मंत्री हैं, जबकि जम्मू क्षेत्र से डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्री बने हैं, यानी मामला 50-50 का है। और कोशिश ये दिख रही है कि धार्मिक और क्षेत्रीय समीकरण कायम रहे। एक एक कर मंत्रियों के नाम देखेंगे तो नौशहरा से विधायक सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। छम्म सीट से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को भी उमर अब्दुल्ला ने मंत्री बनाया है। छम्म विधानसभा सीट भी जम्मू जिले में आती है, जहां की 11 सीटों में से 10 बीजेपी ने जीती हैं। राफियाबाद से पहली बार चुनाव जीते अहमद डार को अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मेंढर से तीसरी बार चुनाव जीतने वाले जावेद राणा पहली बार मंत्री बने हैं। महिला प्रतिनिधि के रूप में डियास्पोरा से विधायक सकीना इट्टू को मंत्री बनने का मौका मिला है। इस सबके बीच सेंट्रल कश्मीर क्षेत्र से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद आते हैं। सेंट्रल कश्मीर का इलाका नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेहतर प्रदर्शन भी किया है। अभी कैबिनेट में 3 जगह और खाली हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सेंट्रल कश्मीर के इलाके से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के लिए भी कैबिनेट में जगह बनाकर रखी गई है, ताकि आगे सियासी बैलेंस भी बनाया जा सके। कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला ने अपनी टीम में धर्म और क्षेत्र दोनों के समीकरणों का बारीकी से ध्यान रखा है, लेकिन साथ ही चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस अब्दुल्ला सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शपथ की तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं। कांग्रेस सरकार में भले ही शामिल नहीं हुई है, लेकिन शपथ ग्रहण में कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोनों इस शपथ समारोह में मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला का पूरा परिवार भी इस मौके पर वहां मौजूद था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी न्योता मिला था, लेकिन वो दोनों वहां नहीं पहुंचे। इनके अलावा भी इंडिया गठबंधन के कई नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। कुल मिलाकर शपथ की तस्वीरें काफी ट्रेंडिंग रही।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जम्मू कश्मीर के नए सीएम को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उमर अब्दुल्ला को बधाई। केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। इस बीच शपथ लेने के बाद अपने पहले फैसले के रूप में उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि अब जम्मू कश्मीर में सीएम के लिए कोई वीआईपी रूट नहीं लगेगा, ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा, लोगों को असुविधा ना हो इसका ध्यान रखा जाए और सायरन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएं। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ इस्टेब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। स्टेट यूटी जब दी तो विकास किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी स्टेटहुड देने का वादा कर चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेवारी के साथ इसको कहा है। जहां तक कांग्रेस है, ये एक बहाना मात्र है। मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली के लिए काम करेंगे और नए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर में जो केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। स्टेटहुड के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा दबाव बढ़ाएं, आप ओथ न लें, उन्होंने माना नहीं। तो अब वो उनके पास कौन सी जादुई छड़ी है, वो लोगों को क्या कहते हैं आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारी तमन्नाएं फिर भी उनके साथ हैं और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हो जाएं। स्टेटहुड तो बहुत ज़रूरी है। हमारी पुरानी एक जम्मू कश्मीर बहुत पुरानी रियासत थी जो हिंदुस्तान का ताज मानी जाती थी, लेकिन उस ताज को जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि स्टेटहुड को रेस्टोर करना, ताकि हमारे सारे हुकूक पावर जो है वो वापस आ सके। और नजर आइन ये है कि पद ग्रहण करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आई एम बैक, यानी मैं लौट आया हूं। हालांकि स्थिति यह है कि उमर अब्दुल्ला भले ही सीएम हो, लेकिन 12 जुलाई की केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कार्यकारी अधिसूचना के मुताबिक अखिल भारतीय सेवाओं के कामकाज पर अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का ही होगा। वरिष्ठ नौकरशाही, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, लोक अभियोजन निदेशालय, जेल और जम्मू कश्मीर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भी एलजी के नियंत्रण में ही काम करेगी। महाधिवक्ता और दूसरे कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति पर भी एलजी से अंतिम मंजूरी लेनी होगी। अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के लिए सरकार को पहले एलजी की मंजूरी लेनी होगी। यानी जम्मू कश्मीर में सब कुछ इतना सरल नहीं होने वाला जितना दिख रहा है।